गोरी खूबसूरत सपना अपने मनचाहे लड़के राहुल से शादी करके अपने मिडिल क्लास ससुराल में चली आती है। मेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है ना माँ, कमाल की है आपकी बहू। बिल्कुल भाई, मान गया आपकी पसंद को। अरे अब यही बातें करोगी या बहू को अंदर भी आने दोगी? सपना राहुल के साथ घर के अंदर आती है। सपना के ससुराल वाले मिडिल क्लास लोग थे। सपना और राहुल दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सपना उसी गांव में अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी और राहुल इस घर में अपने माता पिता सविता, दर्पेश और छोटी बहन रूपाली के साथ रहता है। बेटे की खुशी को देखते हुए सविता ने राहुल की शादी सपना से करवा दी थी। रात का समय, सपना राहुल दोनों अपने कमरे में बैठे थे। राहुल जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। मुझे भी सपना। दोनों एक दूसरे से काफी समय तक बातें करते हैं। उसके बाद अगले दिन से राहुल उसी गांव में रोज की तरह एक कारखाने में जाकर मैनेजर की पोस्ट पर काम करने लगा। उसकी कमाई से ही उसके परिवार का पालन पोषण होता है। राहुल काम के साथ साथ रोज शाम को जिम भी जाता है। उसे एक्सरसाइज करने जिम जाने का बचपन से शौक था। वो हमेशा से अपने आप को फिट रखता था और उसे फिट लड़कियां ही पसंद आती थी, इसलिए उसने सपना से शादी की थी। इधर सपना अपने ससुराल में अपने बहू होने का बहुत अच्छे से फर्ज निभाने लगी। बहरहाल इस तरह 2 साल का अरसा बीत जाता है। अब सपना राहुल का 1 साल का बेटा था वरुण, और सपना सेहत में काफी मोटी हो चुकी थी। एक रात सपना और राहुल अपने कमरे में बैठे थे। सपना, तुम अपनी सेहत पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही हो। देखो कितनी मोटी हो चुकी हो तुम। जी, शादी के बाद जब बच्चे होते हैं तो लड़कियां ऐसे ही मोटी हो जाती हैं। तुम अपना वजन कम करो सपना। मुझे फिट रहने वाली लड़कियां ही पसंद हैं। क्या राहुल जी, आप भी छोड़िए ना इन सब बातों को। अब सपना राहुल की इस बात को नजरअंदाज कर देती है। इसी तरह राहुल रोज रोज सपना को वजन कम करने की बात कहने लगा और उसे जिम जाने के लिए कहने लगा। पर सपना घरेलू काम से इतनी ज्यादा थक जाती थी कि उसे जिम जाने के लिए समय ही नहीं मिलता था और वो बार बार राहुल की बात को नजरअंदाज करती जाती है। एक रात, ये सपना तो मेरी बात सुन ही नहीं रही। इसका वजन तो और बढ़ता ही जा रहा है। अगर सपना ऐसे हालत में मेरे साथ बाहर आई तो लोग मेरा कितना मजाक बनाएंगे। सपना की मोटी हालत देखकर अब राहुल को सपना से कुछ खास लगाव नहीं रह गया था। सपना धीरे धीरे उसके दिमाग दिल से उतरती जा रही थी। तभी एक दिन राहुल के घर के पड़ोस वाले बड़े से खाली घर में शहर में रहने वाली एक अमीर परिवार के लोग आते हैं। उस परिवार में एक गोरी खूबसूरत अमीर लड़की निशा थी, जो काफी फिट थी। एक दिन सवेरे राहुल रोज की तरह जॉगिंग पर जाता है तो उसे रास्ते में निशा मिलती है। निशा भी जॉगिंग कर रही थी। हाय, आपको पहले कभी इधर नहीं देखा। हम कुछ दिन पहले ही यहाँ रहने आए हैं। हमने खन्ना साहब को वो बंगला खरीद लिया है। क्या, खन्ना साहब का घर? अरे वो तो हमारे पड़ोस का घर है। अच्छा। माई सेल्फ राहुल। निशा, आपको भी जॉगिंग का शौक है? हाँ, मुझे बचपन से ही फिट रहने की आदत है। वाह, फिर तो आपकी और मेरी खूब जमेगी। तभी दोनों जॉगिंग करते करते एक दूसरे को अपने अपने बारे में सारी बात बताते हैं। उसके बाद दोनों शाम को साथ में जिम भी जाने लगे। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। जब राहुल निशा एक दूसरे से काफी घुल मिल चुके थे और समय के साथ साथ दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, अब राहुल ज्यादा समय निशा के साथ ही बिताने लगा और इधर सपना को इस बारे में कोई खबर ही नहीं थी। वो बस अपने घर संसार में ही अपना ध्यान लगाने लगी। एक रात राहुल कमरे की खिड़की के पास बैठा था। निशा कितनी अच्छी लड़की है ना, कितनी फिट है। वो बिल्कुल मेरे लेवल की है। मन करता है बस निशा के पास ही बैठा रहूं और उससे बातें करता जाऊं। इधर निशा अपने घर में कमरे की खिड़की पर बैठी थी। राहुल जी कितने अच्छे हैं ना। अगर राहुल जी जैसा फिट इंसान मेरा हमसफर बन जाए तो मेरा तो जीवन ही संवर जाएगा। पर राहुल जी तो शादीशुदा हैं। काश कि वो कुंवारे होते तो आज मैं उन्हें प्रपोज कर देती। दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार जगमगाने लगा था। अगले दिन शाम में दोनों जिम से होकर एक पार्क में आकर बैठ जाते हैं। निशा से अपने प्यार का इजहार करूं क्या? वैसे भी सपना तो अब मेरे किसी काम की नहीं रही। वो तो कितनी मोटी हो चुकी है। क्या बात है जनाब, आज आपके मिजाज बड़े खामोश खामोश हैं। कोई दिल में उतर गया क्या? हाँ, सही कहा निशा। अच्छा, कौन है वो खुशनसीब? वो तुम हो निशा। ये सुनकर निशा दंग रह जाती है। क्या? हाँ निशा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जैसी लड़की मुझे चाहिए थी तुम बिल्कुल वैसी ही हो। जब से तुम मुझे मिली हो मैं हर पल तुम्हारे ही बारे में सोचने लगा हूं।
मन करता है बस तुम्हारे पास बैठकर तुमसे बातें करता जाऊं, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बाहों में, तुम्हारे प्यार में डूब सा जाऊं। तुमने पागल कर रखा है निशा मुझे। अरे बस बस जनाब, आप शायद भूल रहे हो कि आप शादीशुदा हैं और शादीशुदा होकर किसी कुंवारी लड़की से आप इश्क लड़ा रहे हो। अरे ऐसी शादी और ऐसे हम सफर का क्या मतलब जो साथ होकर भी साथ होने का एहसास न दिला सके। निशा, मैं तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करने लगा हूं। सच कहूं तो आज आपने मेरे दिल की बात कह दी है राहुल जी। मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूं। उठते उठते, सोते जागते, हर समय बस मुझे आप ही का ख्याल रहता है। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो राहुल जी। अब भैया ये बातें सुनकर तो हमारे राहुल भैया के मन में असली घी के लड्डू फूटने लगे हैं। फिर क्या था, राहुल से होता नहीं सब्र और वो अपनी नई महबूबा निशा को गले लगा लेता है और यहाँ से शुरू हो जाती है राहुल निशा की प्रेम कहानी। एक शाम राहुल और निशा एक पार्क में बैठे थे। बस अब बहुत हो गया, अब मैं उस सपना को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। निशा चलो हम इसी समय जाकर शादी कर लेते हैं। नहीं राहुल जी, शादी होगी तो सबकी सहमति से ही होगी। अगर ऐसा है तो हमारे इस रिश्ते के बारे में मेरे परिवार वालों को पता चलना ही चाहिए अब। तभी राहुल निशा को लेकर अपने घर आता है और अपने और निशा के प्यार के बारे में सबको बताता है। राहुल की ये बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। माँ, मुझे निशा से शादी करनी है। मैं निशा से प्यार करता हूँ और इस सपना को डिवोर्स देना चाहता हूँ। राहुल जी, ये क्या बोले जा रहे हो आप? और ये लड़की आप दोनों के बीच कब से है, कैसे? सुन ओए, अब तक तो राहुल जी के जीवन में थी, पर अब मैं आ चुकी हूँ, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तुझे इस लड़की से शादी करनी है ना? मैं करवाऊंगी तेरी शादी इस लड़की से, पर पहले इसे इस घर की बहू बनकर दिखाना होगा, यहाँ की जिम्मेदारियां निभा कर बताना होगा, तब मैं इस ईशा को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकारूंगी। माँ जी, चुप हो जा सपना, ये मेरे और मेरे बेटे के बीच की बात है। अगले 8 दिनों तक सपना तू मेरे कमरे में रहेगी, तू इस घर के कोई काम नहीं करेगी और अगले 8 दिनों तक इस घर की बहू बनकर इस घर के सारे काम निशा करेगी। राहुल जी को पाने के लिए तो मैं आग में भी कूद सकती हूँ। तभी सपना सविता के कमरे में चली जाती है और सपना का किरदार परिवार में अब निशा ले लेती है। निशा, देख वरुण ने टॉयलेट करा है, चल उसका टॉयलेट साफ कर। छी, मुझे तो उल्टी आ रही है। तभी निशा जैसे तैसे वरुण का टॉयलेट साफ कर देती है। निशा चल पूरे घर की सफाई कर। निशा करीब 1 घंटे तक लगातार पूरे घर की सफाई करने लगती है। बाप रे, सांस फूलने लगा मेरा तो। सफाई हो गई, चल जाकर सबके गंदे कपड़े धो कर आ जा। अरे बाप रे, अब कपड़े भी धोने होंगे। तभी निशा बाहर आकर सबके गंदे कपड़े हाथों से धोने लगती है। करीब 2 घंटे तक लगातार कपड़े धोते धोते निशा की हालत खराब हो जाती है। बाप रे, कितने काम रहते हैं इस घर में। निशा, बाहर आंगन में गोबर पड़ा है, जाकर पूरे आंगन को गोबर से लीप दे। क्या? निशा बाहर आती है और हाथों से गोबर को आंगन में लीपने लगती है। राहुल जी को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। इसी तरह सविता निशा को कभी शौचालय साफ सुथरा करने का कहती तो कभी उसे घर का सारा पानी भरने में लगाती। करीब 3 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। 3 दिन में घर के काम करते करते निशा की हालत बेहद खराब हो जाती है कि एक दिन, राहुल जी आपको पाने के लिए तो मैं ये सब कर ही रही हूँ, पर जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो हम दोनों इस घर परिवार से अलग हो जाएंगे। हम यहाँ आपके परिवार वालों के साथ नहीं रह सकते। ये क्या बोल रही हो निशा तुम? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अलग घर लेकर रहूं, नौकरानी का खर्चा उठाऊं और तुम्हारे ये बेहुदा शौक पूरे करूं। ये तो दूर की बात है, मैं अपने माता पिता, अपनी बहन को कैसे छोड़कर जा सकता हूं? ये लोग किसके सहारे जिएंगे? मेरी कमाई से ही तो इनका गुजारा चलता है। नहीं नहीं, शादी के बाद हम यहीं सबके साथ रहेंगे। क्या? अरे तो मर तू ही यहाँ, मुझे नहीं करनी तुझसे शादी, जा अपनी मोटी पत्नी के पास। इतना कहकर निशा वहां से चली जाती है। देखा बेटा, जो लड़की तेरे परिवार को 3 दिन भी ना बर्दाश्त कर सकी, वो जीवन भर तेरे साथ कैसे रह सकती है। सपना बहू बहुत अच्छी लड़की है बेटा, तुझे पता है निशा ने 3 दिनों तक जो इस घर में काम किए ना, सपना बहू 1 दिन में इस घर में ढेरों काम करती है और आज तक उसके माथे पर शिकन तक नहीं आई। राहुल को अपनी माँ की बातें समझ आ जाती हैं। मुझसे गलती हो गई माँ, निशा के चक्कर में मैं सपना की अच्छाई को भूल गया था। मुझे माफ कर दो सपना। मैं वचन देता हूं कि अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा
और मैं कभी किसी और लड़की की तरफ देखूंगा भी नहीं। राहुल सपना को गले लगा लेता है और उसके बाद से पहले की तरह सपना के साथ हंसी खुशी रहकर अपने परिवार के साथ एक हंसता खेलता जीवन बिताने लगता है।